हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स में रूट फाइंड आउट करने के थर्ड मेथड के बारे में। अब तक हम जो है दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, वह डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन रैप्सन मेथड पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इनिशियल स्टेप है हमारे वह सेम रहता है कि यहाँ पर हमें रूट फाइंड आउट करना होता है कि हमारी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ के बीच रूट कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें कंसेक्यूटिव है नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू निकालनी होती है जो अल्टरनेटिव आती हैं, जैसे कि माइनस और प्लस वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है आप देख रहे हैं 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। तो इस पर हम जब ज़ीरो पुट करेंगे वैल्यू तो हमें -2 मिलता है और 1 रखने पर मिलता है हमें 1.4597। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये तो हम प्रीवियस मेथड्स में भी कर चुके हैं कि हमारा जो रूट है वो यहाँ पर 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, लाई करेगा। देन उसके बाद हम लिख देते हैं द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पर जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उसमें हमारे पास जो इक्वेशन है, एक्चुअल इक्वेशन, उसका हम डिफरेंशिएशन भी निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम निकालेंगे तो देखेंगे 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 का जब निकालेंगे तो 3x का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, x का 1 हो जाता है तो 3 बचा केवल, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस का कॉस एक्स वैसा ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस साइन एक्स, और 1 जो है कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारा वह होता है 0। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा 3 प्लस साइन एक्स। आपको आई होप समझ में आया होगा। देन उसके बाद हम एक वैल्यू अज्यूम करते हैं खुद से 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। अब यहाँ पर मैंने क्या है कि मेरा मानना यही है कि आप जो है मिड वैल्यू को अज्यूम करें। ठीक है, तो आपने एक वैल्यू ली 0.5, x को एज्यूम कर लिया। तो आप देखें अप्रॉक्सीमेशन 1 में यहाँ पर x1 के लिए फार्मूला होता है हमारा x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। ठीक है, तो x0 क्या है, आपने जो वैल्यू एज्यूम की, तो वैल्यू आपने क्या एज्यूम की 0.5 माइनस fx, यानी कि fx जो वैल्यू है हमारी 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1, इसमें 0.5 पुट कर दीजिए तो fx की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि f 0.5 की। और नीचे क्या है 3 प्लस साइन एक्स जो होता है हमारा 3 प्लस साइन एक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू जो 0.5 है वह रख देंगे। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ वहाँ पे हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई। देन उस x की वैल्यू को हम जो है अगेन क्या करेंगे fx में पुट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर हम इस न्यू वैल्यू के साथ x की और fx की जाएंगे अप्रॉक्सीमेशन 2 में। ठीक है, फिर हम अप्रॉक्सीमेशन 2 में गए तो हमने वहाँ पर अगेन ये वैल्यूज़ क्या किया, फॉर्मूले में पुट कर दी। यानी कि न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है x1 की 0.6085185 और fx1 की वैल्यू क्या है 0.0050596। ठीक है, तो हमने इसे क्या करा, फॉर्मूले में पुट करा। फॉर्मूले में पुट करने के बाद x1 की जगह हम क्या रख देंगे, x1 की जो वैल्यू आई है क्या 0.685185 माइनस यही जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन में रखेंगे, और जो हमारा डिफरेंशिएशन है x प्लस साइन 3 प्लस साइन एक्स हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास x2 की वैल्यू उसके बेस पर क्या निकल कर आएगी 0.607107। ठीक है, तो ये हमें x2 की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे x2 की वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन में रख देंगे तो हमें क्या है fx2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इस न्यू वैल्यू के साथ थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें x2 की जो वैल्यू है वह हम रखेंगे जो हमें प्रीवियस स्टेप अप्रॉक्सीमेशन 2 में मिली थी। तो हमने न्यू वैल्यू को अप्रॉक्सीमेशन 3 में रख दिया। देन उसके बाद fx2 में यानी कि इक्वेशन जो है उसमें रखेंगे। तो ये हम ऑलरेडी अब fx2 जो है अप्रॉक्सीमेशन 2 में निकाल चुके हैं। ठीक है, और अपॉन f डैश x, अब यही वैल्यू जो थी हमारी 0.607107, इसको हम कहाँ पुट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में, यानी कि 3 प्लस साइन एक्स में। ठीक, तो हम जब इसे पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में x3 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 0.60710157। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए अप्रॉक्सीमेशन 2 में और अप्रॉक्सीमेशन 3 में जो x की वैल्यू आई हैं उनमें आप देखिए कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट्स जो है वो एग्जैक्टली मैच कर गए हैं।
यहाँ पर ये हमारा रूट एग्जैक्ट रूट हमें मिल जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, द एग्जैक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0.60710। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी ये मेथड जो है वह अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।